शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग कक्षा 11वीं के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे वीबीटी के बारे में और ओवरलैपिंग के बारे में। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या था। ठीक है, उसी के अंतर्गत किसको समझाया गया था, अतिव्यापन को। किसके बारे में बताया था, अतिव्यापन को। और उसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, अतिव्यापन को पढ़ते हुए बात करेंगे सिग्मा और पाई बंध के बारे में, और विभिन्न अणुओं में सिग्मा और पाई बंध की गणना करना सीखेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले तो ये संयोजकता बंध सिद्धांत आया क्यों। देखो क्या हो रहा था, सहसंयोजक बंध को समझाना था। सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरी चल रहा था, जिसमें सबसे पहला थ्योरी किसका दिया था मैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का कहानी ये था कि वो संरचना को तो बता रहा था, लेकिन अणु का आकृति क्या है, उसका ज्यामिति क्या है, इन सब के बारे में व्याख्या नहीं कर रहा था। क्लियर है कि नहीं। तो न ही अणुओं के चुंबकीय गुण, ना तो अणु चुंबकीय गुण, यानी कि उसमें बहुत सारा क्या आ रहा था, कमी आ रहा था। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया, संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या दिया गया, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन कौन वैज्ञानिक ने दिया है, हिटलर एवं लंदन ने दिया है। क्या सिद्धांत आपका, संयोजकता बंध सिद्धांत, वीबीटी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन से सन में दिया है, 1927 में। कौन से सन में दिया था, 1927 में। अच्छा, इसमें बाद में पाउलिंग और स्लेटर नामक वैज्ञानिक आया। कौन कौन से वैज्ञानिक, पाउलिंग और कौन है, स्लेटर। ठीक है ना, ये दो वैज्ञानिक आया और इसमें थोड़ा सा क्या किया, संशोधन किया। क्या किया, संशोधन किया। क्लियर है, कौन से सन में किया है संशोधन, 1931 में। यहां तक क्लियर है। ठीक, अब ये सिद्धांत बताता क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीज को डील करता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, तो क्या बोलता है, जो सहसंयोजी बंध होता है ना, दो अणुओं के बीच में या दो परमाणुओं के बीच में जो सहसंयोजी बंध बनता है, वो परमाणु कक्षकों के किससे बनता है, अतिव्यापन से बनता है। परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, ये बोला, अतिव्यापन से बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन H2 है, एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन है, तो हम लोग ऐसा सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्लियर है ना। तो ये सहसंयोजी बंध कैसे बनता होगा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में रहता है, एस कक्षक में। कौन से कक्षक में रहता है, एस कक्षक में। तो ये एक एस कक्षक, और इस हाइड्रोजन का भी कौन सा, एस कक्षक। इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा क्लॉकवाइज, तो इसका क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। असल में होता क्या होगा, बोल रहे हैं वो, ये जो परमाणु कक्षक है वो पास आ जाते हैं, और पास आकर के क्या कर देते हैं, सहसंयोजी बंध का निर्माण कर देते हैं। और ये जो पास आने की घटना है ना, ठीक है, परमाणु कक्षकों का पास आने का जो घटना है, इसी को क्या बोला जाता है, अतिव्यापन। क्या बोला जाता है, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, एक दूसरे को अतिव्यापित कर रहे हैं, ढक रहे हैं। क्लियर है, एक दूसरे को ढकना ही क्या कहला रहा है, अतिव्यापन कहला रहा है। क्लियर है। तो सहसंयोजी आबंध वीबीटी के अनुसार क्या है, यह परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बना हुआ होता है। क्लियर है, यानी कि दो परमाणुओं के कक्षक जो कि विपरीत चक्रण वाले होते हैं, यदि एक में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो एक में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब पास पास आते हैं, किसका निर्माण कर देते हैं, सहसंयोजी बंध का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो ध्यान समझना, ये सिद्धांत क्या क्या चीज़ों के बारे में डील किया। ठीक है, मैं सबसे पहले बता दिया कि अतिव्यापन के बारे में बताया है। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया हूँ मैं, ठीक है, वीबीटी का थ्योरी बता रहा हूं मैं, वीबीटी थ्योरी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, बोल रहा हूं मैं, अतिव्यापन से बनता है। किससे बनता है, अतिव्यापन से बनता है। पहले तो इंट्रो दे देना, उसके बाद सिद्धांत लिखना। तो पहला सिद्धांत का पहला बिंदु क्या हो गया कि जो सहसंयोजी बंध होता है वो किससे बनता है, अतिव्यापन से बनता है। क्लियर है। इसमें जो परमाणु के कक्षक होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। क्लियर है। फिर दूसरा क्या चीज बोले हैं वो, ठीक है, कि अतिव्यापन में ना केवल अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं। अतिव्यापन में अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं, अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं। अब दो अणुओं को यदि, ध्यान से समझना, दो परमाणुओं को यदि समीप आना है तो उनके लिए शर्त यह है कि उनके कक्षकों को क्या होना चाहिए, अर्धपूरित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्धपूरित। जैसे कि हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसमें जो इसका जो कक्षक है, एस कक्षक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसका भी एस कक्षक है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक। और दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत चक्रण वाले और अर्धपूरित है। दो होना चाहिए लेकिन कितना है, एक। समझ आ रहा है, यानी कि अर्धपूरित, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होना चाहिए।
क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो अतिव्यापन में कौन भाग लेते हैं? केवल अर्धपूरित कक्षक। कौन भाग लेते हैं? अर्धपूरित कक्षक, ये बोला। अच्छा, और इसके साथ साथ क्या बोला हूँ मैं? विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, अभी बताया ना। यदि एक में क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन तो एक में कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, चौथा चीज, जब अतिव्यापन हो रहा है, एक कक्षक दूसरे कक्षक को ढक रहा है, तो वो अतिव्यापन करने का कहानी जो है 50% से अधिक होना नहीं चाहिए। मिनिमम होना चाहिए कितना, कम से कम, या मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50%। कितना होना चाहिए? 50%। मतलब अतिव्यापन जो है, ठीक है, 50% से कम होना चाहिए भाई। मैक्सिमम 50 है, अतिव्यापन 50% से कम होना चाहिए। एकदम पूरा ढक दे एक कक्षक दूसरे कक्षक को, ऐसा संभव नहीं है। 50% से कम होना चाहिए। कितना पॉइंट हो गया आपका? 4 पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बंध का प्रबलता उतना ही क्या होगा? ज़्यादा। यदि अतिव्यापन का मान क्या है? ज़्यादा है, तो बंध प्रबलता भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, बंध प्रबलता ज़्यादा है मतलब बंध सामर्थ्य क्या है? ज़्यादा। बंध सामर्थ्य क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है? यानी कि एक दूसरे के क्या है? ये समानुपाती। दो अणु हैं वो एकदम पास पास आ गए हैं। क्लियर है? तो इनके बीच में प्रबल बंध होगा और उनका सामर्थ्य शक्ति भी क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा। लेकिन बंध लंबाई क्या होगी? कम। क्या होगी? बंध लंबाई कम। तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके? बंध लंबाई के। किसके? बंध लंबाई। अरे दो अणु पास पास है, पास पास रहेंगे ज़्यादा मजबूती से रहेंगे ना, थोड़ा दूर दूर रहेगा। एक बंध लंबाई यदि ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? कमजोर। उसको तोड़ना क्या होगा? आसान। मैं बताया था ना, छोटा लकड़ी को तोड़ना कठिन है और बड़े लकड़ी को तोड़ना आसान है। तो ऐसे ही समझो ना, बंध लंबाई कम है तो उसको तोड़ना क्या होगा? कठिन होगा। और बंध लंबाई ज़्यादा है तो उसको तोड़ना क्या होगा? आसान होगा। बंध लंबाई कम है मान लो, तो सामर्थ्य क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए क्या? अब ये अतिव्यापन बोल रहे हैं, ये कितने प्रकार का होता है? क्लियर है? तो अतिव्यापन जो रहता है मेनली कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है आपका कौन सा अतिव्यापन? अक्षीय अतिव्यापन, एक्सियल ओवरलैपिंग। और दूसरा होता है क्या आपका? पार्श्वीय अतिव्यापन। पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन। क्लियर है? जब अक्षीय अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। और जब पार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो कौन सा बंध बनता है? पाई बंध। क्लियर है? जब अक्षीय अतिव्यापन होगा तो कौन सा बंध बनता होगा? सिग्मा बंध। और पार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो क्या बंध बनता है? पाई बंध। अच्छा, याद रखना, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पास तो हम लोग कक्षकों के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मेघ के रूप में उपस्थित रहते हैं। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन को यदि तरंग के अनुसार माने, ठीक है ना, तरंग सिद्धांत के अनुसार चले, तो एक तो होगा श्रृंग और एक होगा क्या? गर्त। ऐसा वाला कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ तक क्लियर है नहीं? तरंग सिद्धांत के अनुसार देखें, जैसे ये ध्यान देना, ये प्लस चार्ज है तो ये कौन सा चार्ज होगा? माइनस। ये प्लस होगा तो ये क्या होगा? माइनस। तो प्लस प्लस एक साथ जोड़ेगा, माइनस माइनस एक साथ जोड़ेगा, हमेशा याद रखना। मतलब अतिव्यापन में केवल समान चिन्ह वाले अणु ही क्या होते हैं? जुड़ते हैं। मतलब जैसे कि एस कक्षक है, इसमें प्लस चार्ज है, इस वाले में भी क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस जुड़ेगा। और यह तो फिर कौन जुड़ेगा? माइनस माइनस वाला अतिव्यापन करेगा। लेकिन कभी भी प्लस और माइनस वाला अतिव्यापन नहीं करेगा। समान चिन्ह वाले कक्षा की अतिव्यापन में भाग लेते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? इतना पॉइंट क्लियर है? अब हम लोग कितने प्रकार का अतिव्यापन होता है बोल डाले हैं? 2 प्रकार का। एक तो होता है अक्षीय और एक होता है क्या? पार्श्वीय। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अक्षीय अतिव्यापन के बारे में। अक्षीय अतिव्यापन, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या होता है अक्षीय अतिव्यापन? ध्यान से देखना, जब दो कक्षकों के अक्षीय सिरे, जब दो कक्षकों के अक्षीय सिरे जिनमें अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उपस्थित, जिनका चक्रण क्या होता है? विपरीत, ये यदि साथ समीप आते हैं और अतिव्यापित होते हैं और किसका निर्माण करते हैं? सहसंयोजी आबंध का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षीय अतिव्यापन। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान समझना, जब दो कक्षक हैं, दो कक्षकों के अक्षीय सिरे, अक्षीय सिरे आपस में क्या हो रहा है? अतिव्यापित।
आपस में क्या हो रहे हैं, अतिव्यापित। और इनके लिए क्या कंडीशन बोला हूँ मैं, क्या कंडीशन बोला हूँ बताओ। दोनों क्या होना चाहिए, अर्धपूरित होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, विपरीत चक्रण वाले क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। विपरीत चक्रण वाले क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और कौन सा सिरा जुड़ना चाहिए, अक्षीय सिरा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षीय अतिव्यापन। क्या बोल देते हैं, अक्षीय अतिव्यापन। और अक्षीय अतिव्यापन होता है तो किसका निर्माण होता है, बोलो मैं अभी, सिग्मा बंध का। किसका निर्माण हो जाता है, सिग्मा बंध का। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो अक्षीय अतिव्यापन रहता है ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है एस एस अक्षीय अतिव्यापन, एस एस अक्षीय अतिव्यापन। एक होता है आपका एस पी अक्षीय अतिव्यापन, एस पी अक्षीय अतिव्यापन। और तीसरा क्या होगा, पी पी अक्षीय अतिव्यापन, पी पी अक्षीय अतिव्यापन। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। कितने प्रकार का होता है अक्षीय अतिव्यापन, 3 प्रकार का। सबसे पहले एस एस अक्षीय अतिव्यापन, दूसरा होता है एस पी अक्षीय अतिव्यापन और तीसरा होता है पी पी अतिव्यापन, पी पी अक्षीय अतिव्यापन। यहाँ तक क्लियर है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एस एस अक्षीय अतिव्यापन के बारे में। सबसे पहले आ गया क्या, एस एस अक्षीय अतिव्यापन। क्या होता है एस एस अक्षीय अतिव्यापन, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, एस एस अक्षीय अतिव्यापन जो होता है, ठीक है, जब 2 एस कक्षकों के अक्षीय सिरे, जब 2 एस कक्षकों के अक्षीय सिरे जिसमें पहले से अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तथा कैसे हो, विपरीत चक्रण वाले हो, आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन। तो उस प्रकार के अतिव्यापन को क्या बोलते हैं, एस एस अक्षीय अतिव्यापन। यहाँ तक क्लियर है। परिभाषा दे डालोगे, परिभाषा के बाद एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका क्या, H2। कौन सा अणु का बनना, H2 अणु का बनना, अणु का बनना। हाइड्रोजन के बारे में क्या जानते हो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1। मतलब इसके s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और कितना हाइड्रोजन है यहाँ पास, 2। तो ये आपका दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके लिए भी क्या लिख देता हूँ, 1s1। अब यहाँ पास ध्यान देना, हमको पता है कि s कक्षक कैसे रहता है आपका, गोलाकार रहता है। कैसे रहता है, गोलाकार। क्लियर है। अब ये जो s कक्षक है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये जो हमारा s कक्षक है, इसमें जैसे क्लॉकवाइज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या किए होंगे, अतिव्यापन किए होंगे और अतिव्यापन करके क्या किए होंगे, समीप आए होंगे। क्लियर है। और ये देखो क्या हो गया आपका, ये कौन सा बंध बन गया आपका, फिर से सिग्मा बंध। क्या बन गया, सिग्मा बंध। और इसको हम लोग क्या बोल दिए, एस एस अतिव्यापन। क्या बोल दिए, एस एस अक्षीय अतिव्यापन। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जब 2 एस कक्षकों के अक्षीय सिरे आपस में क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। ये हाइड्रोजन का एक है, क्लियर है ना, और ये भी हाइड्रोजन का एक अणु है, सॉरी एक परमाणु है। दोनों पास पास आए, दोनों के इलेक्ट्रॉन कैसे थे, विपरीत चक्रण वाले। क्लियर है। और ये कौन से बंध द्वारा जुड़ गए, सिग्मा बंध। याद रखना है कि सिग्मा बंध बहुत ही ज्यादा प्रबल बंध होता है। पाई बंध कैसे होता है, दुर्बल बंध। जैसे कि ये एक एस कक्षक, ये दूसरा एस कक्षक, तो दोनों आकर कैसे प्रबलता के साथ जुड़ा। तो ये क्या हो गया आपका, अक्षीय अतिव्यापन का सिग्मा बंध। क्या हो गया, सिग्मा बंध। यहाँ तक क्लियर है। हाइड्रोजन अणु का बनना समझ आया कि नहीं। ठीक है, दोनों एस कक्षक के अक्षीय सिरे आपस में क्या हो गए, अतिव्यापित हो गए। क्या हो गए, अतिव्यापित हो गए। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट दूसरा देखिए क्या, दूसरा होता है आपका sp अतिव्यापन। ठीक है, sp अक्षीय अतिव्यापन, sp अक्षीय अतिव्यापन कैसे लिखोगे, जब एक s कक्षक तथा एक p कक्षक के अक्षीय सिरे, ठीक है, जिनमें अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तथा विपरीत चक्रण वाले हैं, आपस में क्या होते हैं, अतिव्यापित। और अतिव्यापित होकर के किसका निर्माण करते हैं, सहसंयोजी आबंध का या सिग्मा बंध। तो उसे क्या बोलते हैं, sp अक्षीय अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, sp अक्षीय अतिव्यापन। समझ आ रहा है ना सबको, sp अक्षीय अतिव्यापन। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उदाहरण क्या दोगे, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, HF अणु का बनना, HF अणु का बनना। देखो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1s1। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, 1s2, 2s2, 2p5, 5 4 9, 2p5। यहाँ तक क्लियर है।
हम लोग क्या बोले हैं, अतिव्यापन में अंतिम कोश के, ठीक है ना, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अंतिम कोश में उपस्थित कौन सा है, पी कक्षक ही भाग लेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, अंतिम कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास तो एस कक्षक भाग लेगा, यहाँ पास का एस कक्षक भाग लेगा, और यहाँ पास का कौन सा कक्षक भाग लेगा, पी, 2p कक्षक भाग लेगा। कितना है इलेक्ट्रॉन उसमें, 5। ठीक है, अब यदि ये कैसा है, क्लॉकवाइज, तो इधर का जो लास्ट रहेगा वो कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बस रख दिया एक को। तो ये 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, 5। अब इसको क्या बोलूँगा मैं, 2px, 2py और ये क्या है, 2pz। क्लियर है? और पी कक्षक के बारे में तुम लोग को क्या पता है, ऐसा रहता है डंबल से। क्लियर है? और ये वाला जो सिरा है वो क्या है, अक्षीय सिरा। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब यदि मैं इसको देखूं, ठीक है, ये देखो, तो ये जो सिरा है ये क्या है, अक्षीय सिरा, और ऐसे देखूंगे ये साइड वाइज, ये क्या है, पार्श्वीय। क्या है, पार्श्वीय। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से समझना, हाइड्रोजन कैसे रहता है, इस तरीके से रहता है, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से उपस्थित है और यहाँ पास विपरीत चक्रण करते हुए। तो ये क्या होंगे, दोनों अक्षीय सिरे आपस में क्या होंगे, अतिव्यापन करेंगे। क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे आएगा। क्लियर है ना? ये आ गया, रुको, ये ऐसा आया। ठीक है, तो ये बन गया आपका कौन सा, sp अतिव्यापन। क्या बन गया, sp अतिव्यापन। क्लियर है? एक गोलाकार है और एक कैसा है, डंबल शेप्ड। क्लियर है ना? और आकर के क्या हुआ, ये जुड़ा। क्लियर है? कौन सा बंध बनेगा अभी भी, सिग्मा बंध। क्या बना, सिग्मा बंध। यहाँ तक क्लियर है? ये कौन सा अतिव्यापन हो गया आपका, sp अक्षीय अतिव्यापन। क्लियर है? हमेशा आपको याद रखना है, ये देखो ऐसा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोडल तल। क्या बोलते हैं, नोडल तल, ये बीच वाले को। तो याद रखना है कि कभी भी हम लोग को अक्षीय अतिव्यापन कराना है, किसका, पी कक्षक का, तो नोडल तल अंतरनाभिकीय अक्ष के लंबवत होता है। ठीक है ना? नोडल तल अंतरनाभिकीय अक्ष, नाभिक कौन सा है, ये वाला है, ये मान लो ऐसा है अंतरनाभिकीय अक्ष, तो इसका अक्षीय सिरा कैसा होगा, इसके लंबवत। यानी कि ये वाला क्या है, अक्षीय सिरा है, तभी तो ऐसे मोड़ा ना उसको। ये ध्यान से समझना, अंतरनाभिकीय अक्ष है, इसका लंबवत ही क्या होता है, आपका अक्षीय सिरा होता है। क्लियर है? तो ये वाला सिरा क्या होगा, अक्षी, ये वाला सिरा क्या होगा, अक्षी। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, अब हम लोग कौन सा अतिव्यापन पढ़ेंगे, पीपी अतिव्यापन। कौन सा पढ़ लेंगे, पीपी अक्षीय अतिव्यापन। ठीक है, पीपी अक्षीय अतिव्यापन कैसे होता है? ठीक है, पीपी अक्षीय अतिव्यापन का बताओ तो। पीपी अक्षीय अतिव्यापन, जब दो अर्धपूरित तथा विपरीत चक्रण वाले पी कक्षक के अक्षीय सिरे, अक्षीय सिरे बोलना है, क्या बोलना है, अक्षीय सिरे, ठीक है, आपस में अतिव्यापित होकर के किसका निर्माण करते हैं, सहसंयोजी आबंध या सिग्मा बंध का। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपी अक्षीय अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, पीपी अक्षीय अतिव्यापन। उदाहरण देना है इसमें F2 अणु का बनना, किसका, F2 अणु का बनना। जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसी का प्रैक्टिस करना, और ठीक है, पेपर में इसी को बनाना एग्जाम्पल में, F2 अणु का बनना। देखो फ्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना है जी, 9। कैसे आएगा, 1s2 2s2 2p5। क्लियर है? एक और फ्लोरीन है परमाणु क्रमांक 9, 1s2 2s2 2p5। हम लोग क्या पढ़ें कि जो अतिव्यापन होता है उसमें अंतिम कक्षक ही क्या करता है, भाग लेता है। क्लियर है? तो ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, इसमें भी क्या होगा, 1 2 3 4। यदि ये सीधा है तो इसको क्या कर देते हैं, उल्टा। क्लियर है? तो यहाँ पास क्या बोलूँगा, 2px, ये 2py और ये 2pz। तो 2px 2, 2py 2, 2pz 1। यहाँ पास भी वैसी हो जाएगा क्या, 2px 2py और 2pz। क्लियर है? यहाँ पास ये हो गया 2 2 और ये 1। अब ध्यान से समझना, पी कक्षक ये इस तरीके से बनाया हूँ और इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ऐसा बना है और ये कहाँ है, इस तरीके से। क्लियर है ना? ऐसे देखो ना जी, ये px होता है, फिर ये क्या होता है, py होता है, और ये क्या होता है, pz होता है। ऐसा होता है ना? ठीक है, तो ये बन गया। तो हमको तो केवल एक कक्षक से मतलब है ना, यानी कि कक्षक में से ये यहाँ पास से इस pz से बस मतलब है। तो एक ठोक ऐसा डंबल बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मेनली पी कक्षक ऐसा दिखाई देता है, एक
एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस, बताया था ना मैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस ऐसा हो गया, फिर ये वाई एक्सिस वाला हो गया और ये फिर कौन सा जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस वाला है, क्लियर है ना, जेड एक्सिस वाला है। एक में इलेक्ट्रॉन कैसे है क्लॉकवाइज, एक में कैसे है एंटी क्लॉकवाइज। जब इसको पी अक्षीय अतिव्यापन करना है तो ये इस तरीके से ऐसे पास आएगा, क्लियर है। और कौन सा बंध बना अभी भी, सिग्मा बंध, कौन सा बंध बना, सिग्मा बंध। तो ये एक फ्लोरीन हो गया और ये दूसरा फ्लोरीन, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से F2 अणु बनता है, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा अतिव्यापन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पारसीय अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन, पारसीय अतिव्यापन। पारसीय अतिव्यापन से आप लोग क्या समझते हो, जब कोई दो परमाणु कक्षा को ये पारसीय सिरे साइड वाइज, क्लियर है कि नहीं, पारसीय सिरे मतलब ऐसा साइड वाइज, जैसे कि ये पी कक्षक है तो ये दूसरा पी कक्षक है, तो ये जो सिरा है ना, ये वाला सिरा, समझ आ रहा है कि नहीं, ये साइड वाला सिरा ऐसा जा करके अटैच हो एक दूसरे के, समझ आ रहा है ना, इस टाइप से, क्लियर है। ऐसा आ रहा था तो क्या था आपका सिग्मा बंध बनता था, अक्षीय अतिव्यापन बोलता था। अब ऐसे आ रहा है, साइड वाइज आ रहा है, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारसीय अतिव्यापन। याद रखना एस कक्षक सदैव अक्षीय दिखाता है, लेकिन पी कक्षक अक्षीय भी दिखा सकता है और पारसीय अतिव्यापन भी दिखा सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब दो परमाणुओं कक्षकों के पारसीय सिरे आपस में अतिव्यापित होते हैं और अतिव्यापित करके किसका निर्माण करते हैं, सहसंयोजी आबंध का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारसीय अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, पारसीय अतिव्यापन, क्लियर है। और पारसीय अतिव्यापन में सिग्मा बंध के साथ ही साथ पाई बंध भी बनेगा, मतलब बनेगा, क्लियर है। पाई बंध कभी भी अकेला पाया नहीं जाता, वो हमेशा किसकी उपस्थिति में रहेगा, सिग्मा बंध की उपस्थिति में, क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो पारसीय अतिव्यापन क्या होता है, क्लियर है कि नहीं। जैसे ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, तो प्लस प्लस के साथ जुड़ेगा, माइनस माइनस के साथ जुड़ेगा, क्लियर है। तो ये पास पास आएंगे तो कौन सा अतिव्यापन कहलाएगा, ये पारसीय अतिव्यापन। क्या कहलाएगा, पारसीय अतिव्यापन। यहाँ तक क्लियर है। अब ये अतिव्यापन को भी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखो कितने प्रकार का होता है। पहला है पीपी अतिव्यापन, पीपी पारसीय अतिव्यापन, पीपी पारसीय अतिव्यापन। अब इसको समझने का कोशिश करना अच्छे से, ठीक है। O2 अणु का बनना एग्जाम्पल देखो, O2 अणु का बनना। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 ना, 1s2 2s2 2p4, ये होता है 4 2 8, क्लियर है। अच्छा एक और ऑक्सीजन है क्या, 1s2 2s2 2p4, इसको देखो तो इसको बनाओ, 1 2 1 2 3 और ये 4 हो गया। लास्ट वाला ही भाग लेता है ना अतिव्यापन में, तो इसमें भी वैसे ही बनाओ तो 3 कक्षक बनता है पी का, क्लियर है। चलो बताओ, 1 2 3 ऐसा, सॉरी ये ऐसा रहेगा ना। यदि इन दोनों को क्लॉकवाइज बना है तो इसको कैसे बनाना पड़ेगा मेरे को, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास देखो, ये पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई और ये पी जेड। हमको पता है कि तीनों जो सिरे अक्ष होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। क्या होते हैं, लंबवत। ये यदि ये एक्स है तो ये वाई होगा और ये क्या होगा, जेड, क्लियर है कि नहीं। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। अतिव्यापन में कौन भाग लेता है, केवल अर्धपूरित कक्षक, तो ये पी वाई और पी जेड ही भाग लेगा। इसमें का भी कौन लेगा, पी वाई और पी जेड। तो पी वाई और पी जेड बस बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, पी वाई और पी जेड बस को, क्लियर है। चलो बनाओ, तो ये पी वाई क्या हो गया, पी जेड, समझ आया। एक दूसरे के तो लंबवत होते हैं, तो इसको मान लो मैं बोल रहा हूँ क्या, ये पी वाई है और ये क्या होगा, पी जेड होगा, ऐसा है। सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही होगा क्या, इसमें भी देखो, ये ध्यान से समझना, ये मान लो ये क्या है, जेड है, पी जेड है, और ये क्या है, पी वाई है, तो इसमें भी ये क्या होगा, पी वाई, और ये वाला क्या होगा, पी जेड। ये पी वाई सॉरी ये पी जेड हो गया और ये क्या हो गया, पी वाई, क्लियर है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा इसमें यदि सीधा है तो इसमें कैसे रहेगा, विपरीत ना। यहाँ तक क्लियर है। अब होगा क्या, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये कक्षक साइड वाइज आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखो ये आएंगे और ऐसा आ करके जुड़े, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, सिग्मा बना।
और उसके बाद अब इसको एकदम दिखा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ ऐसा समझो, देखो ये देखो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आया तो पहले सिग्मा बनाएगा और ये एकदम पास जा करके ऐसे, ये दोनों सिरे भी तो टच होंगे ना, ये वाला जी, ये और ये, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, टच तो होंगे ही। तो ये कौन सा बंध बनेगा, पाई। तो देखो सिग्मा बंध भी बना और पाई बंध भी बना, क्लियर है ना। मतलब पाई बंध कब बनेगा, सिग्मा बंध बनने के बाद ही, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पास एक सिग्मा बंध बना, वहाँ एक पाई बंध बना, क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका पीपी पारसी अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, पीपी पारसी अतिव्यापन। पहले कौन सा अणु का बनना, O2 अणु का बनना, इसको समझे। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, किसका बनना, N2 अणु का बनना। किसका, N2 अणु का बनना। देखो सॉरी N2 अणु, हाँ N2 अणु का बनना। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, 1s2 2s2 2p3, यही होगा क्या, 4 3 7। ठीक है, एक और नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, 4 3 7। अब यहाँ पर देखो px py और pz, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा वैसे ही, px py और pz एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया, ये भी px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया, क्लियर है ना। ये देखो px py और ये हो गया क्या, pz, समझ आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। पेन देना तो मेरे को 5, क्लियर है। अब देखो ये ऐसे 1 2 और ये हो गया क्या आपका 3, क्लियर है। इसको मानो ये px है, ये क्या है py है और ये क्या है pz है, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, क्लियर है। सेम टू सेम ऐसा ही समझो ये वाला भी। ये देखो एक और बना दिया मैं, ठीक। अब यहाँ पास देखो ये px है, क्या है px, ये क्या है pz है और ये क्या है py है, क्या है py है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें देखो सब में ऐसा एक और ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रहा है कि नहीं, एक और ये एक और ये एक। इसमें भी देखो तो वैसे ही रहेगा क्या, एक उल्टा, यहाँ पास भी एक उल्टा और एक यहाँ पास भी उल्टा, क्लियर है। अब ये क्या होते हैं, एकदम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या तुम लोगों को डायग्राम, ध्यान से समझने का कोशिश करो। देखो मैं बना देता हूँ अच्छे से, ध्यान दो। ये एक्स एक्स पी एक्स वाई और ये जेड, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, ऐसा है, इसको देखो, ये ध्यान दो, ठीक है। ये कौन सा है, पी एक्स है, ये क्या है पी वाई है, ये क्या है पी जेड। ये देखो ये क्या है पी एक्स है, ये क्या है पी वाई है और ये वाला क्या है पी जेड है, क्या है पी जेड। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज है, इसमें कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये जो है ठीक है, सबसे पहले पी एक्स वाला यदि पास गया तो पहले कौन सा बंध बना, सिग्मा। कौन सा बंध बना, सिग्मा। अब ऐसा देखो कि ये जो पी वाई और पी वाई वाला है ना, ये देख ये ऐसे मिलेगा और ये पीछे साइड, समझ आ रहा है कि नहीं, दिखाओ तो मेरे को, एक मिनट दिखाओ, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये इस तरीके से है ना, ये ऐसे बना, ठीक है, 3 एक्सिस है ना, पी एक्स पी वाई और पी जेड, ऐसा ही समझना तुम लोग। बन जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है जी हाथों को जमाने में ठीक है। एक पेन आ जा भाई, तू भी आ जा, ठीक है। एक बनेगा तो एक बिछड़ेगा। चलो देखो ये ऐसा है, तो ये क्या हो रहा है, ये सामने से आया जुड़ा, कौन सा बंध बना, सिग्मा। फिर ये ऊपर वाला जुड़ेगा पाई और ये सामने वाला आकर के जुड़ा पाई, तो एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पास एक सिग्मा बना और एक कितना बना, 2 पाई।
मतलब जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और कितना, 2 पाई, इसका निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद ध्यान समझना, हम लोग मेनली कॉन्सेप्ट किसका पढ़े है इसमें, अतिव्यापन में पूरा सिग्मा बंध और पाई बंध का। जैसे मैं कुछ अणु तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, इसी में ही देखो। जैसे कि मैं तुम लोगों को बोला सिग्मा और पाई बंध का गणना करो, ठीक है। NH3 अणु दिया, एग्जाम्पल के लिए समझ लो NH3 है, NH3 में सिग्मा बंध और पाई बंध का गणना करो। नाइट्रोजन है, कितना हाइड्रोजन लगा है, 3, क्लियर है, और एक क्या है, लोन पेयर। चलो बताओ, यहाँ पास केवल कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पास कितना सिग्मा बंध, 1 2 और 1 3, तो क्या लिखोगे, 3 सिग्मा व 0 पाई, कुछ नहीं है मतलब 0, क्लियर है कि नहीं। वैसे ही H2O देखो तो, H2O हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पास 1 सिग्मा और ये 2 सिग्मा, तो क्या लिखो यहाँ पास 2 सिग्मा और 0 पाई, क्लियर है कि नहीं। लेकिन मान लो यहीं पास मैं क्या लिख दूंगा, तुम लोग को N2 लिखा, N2 लिखा, तो क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा व 2 पाई, समझ आ रहा है कि नहीं, 1 सिग्मा और 2 पाई, क्लियर है। वैसे ही चलो एक अणु दे रहा हूँ तुम लोगों को, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसको निकालो, कितना सिग्मा और कितना पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, जो कि क्या है, गलत। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अरे हाइड्रोजन ऐसा जुड़ा है ना, आया आप, समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो आप गिनो 1 2 3 4 5 और 1 पाई, ठीक है, तो 5 सिग्मा व 1 पाई, अब आया समझ। ठीक है, और बनाओगे क्या, चलो C2H2 कैसे बना होगा, कार्बन है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4, कितना होता है, 4। अभी कितना हुआ है कंप्लीट, 1, तो यहाँ पास कौन सा बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल ना, 3 और 1 4, फिर 3 और 1 4, तो यहाँ पास बताओ 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 3 सिग्मा और 2 पाई, 3 सिग्मा व 2 पाई, क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। तो सिग्मा बंध और पाई बंध की गणना करने आ जाएगा, क्लियर है। वैसे ही एक और अणु देख लो तो CH3COOH, CH3COOH कैसे बनेगा इसके स्ट्रक्चर, कार्बन देखो CH3 फिर C, इसका 4 हो गया है ना, फिर डबल O, एक O और एक O और ये H, यहाँ पर सिग्मा बंध और पाई बंध का गणना करो। चलो बताओ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा, कितना 7 सिग्मा, कितना पाई, 1 पाई, 7 सिग्मा और 1 पाई, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, सिग्मा बंध और पाई बंध, ये संख्या बताना पड़ेगा। यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। अब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हम लोग को मेनली किसके बारे में बता दिया, सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में, क्लियर है। लेकिन इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी क्या निकल जाएगा, कमी, और इसी कमी को दूर करने के लिए फिर से आपका नया सिद्धांत आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, संकरण के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, संकरण के बारे में, क्लियर है। क्या प्रॉब्लम आएगा इसी के बारे में कल के क्लास में डील करेंगे। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या क्या सीमा है उसको पहले देखो। ये अधिकतर अणुओं की संरचना को तो बताया, ठीक है ना, लेकिन उनके ज्यामिति को बता पाया क्या, नहीं, संरचना बस बताया लेकिन ज्यामिति नहीं बताया, क्लियर है। दूसरा, चुंबकीय गुण और अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं की, चुंबकीय और अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं की। तीसरा, उपसह संयोजी बंध के बारे में भी नहीं बताया थ्योरी, उपसह संयोजी बंध के बारे में भी बताया नहीं, क्लियर है। मेनली 3 रीजन लिख देना, वीवीटी का 3 कमी, चुंबकीय अचुंबकीय गुण को नहीं बताया, O2+ का, O2- का, O2 का, ज्यामिति के बारे में अच्छे से डील नहीं कर पाया, उपसह संयोजी बंध के बारे में नहीं बताया, क्लियर है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, और ना ही उतना अच्छे से डील कर पाया बंध लंबाई को, ना ही बंध सामर्थ्य को, क्लियर है। इस कारण ये थ्योरी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत, पूरी तरीके से नहीं बोलना चाहिए, सिग्मा और पाई बंध का कॉन्सेप्ट दे दिया ना ये तो, क्लियर है। इस कारण ये थ्योरी, हर एक थ्योरी ध्यान से समझना, हर एक थ्योरी का अपना महत्व है, वो कुछ ना कुछ चीज सिखा करके गया है, लेकिन कुछ अणुओं के आने पर वो क्या हो जा रहा था, गलत हो जा रहा था। कुछ अणुओं को डील करता था लेकिन कुछ अणुओं के बनने को डील नहीं कर रहा था। तो हमको एक ऐसा, ध्यान समझना, हमको एक ऐसा सिद्धांत चाहिए था जो सभी अणुओं के लिए क्या हो सके, लागू हो सके, क्लियर है कि हाँ इस तरीके से सहसंयोजी बंध बनता है, क्लियर है। सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर भी हम लोग अभी देख लेते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध में क्या क्या अंतर है, ध्यान से देखो तो।
सिग्मा बंध, और क्या लिख सकते हो, पाई बंध। सिग्मा बंध कब बनता है, केवल नहीं, अक्षीय से भी बन सकता है और पार्श्वीय अतिव्यापन, अक्षीय और पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, ये याद रखना है। पाई बंध केवल किससे बनता है, पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, अतिव्यापन से बनता है। क्लियर है। अच्छा, सिग्मा बंध कैसा बंध है, प्रबल बंध है। ये बंध कैसा है, दुर्बल बंध है। पाई बंध कैसा बंध है, दुर्बल बंध है। अच्छा, सिग्मा बंध अकेला पाया जा सकता है भाई, सिग्मा बंध अकेला पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। क्लियर है। लेकिन पाई बंध सदैव किसके साथ पाया जाता है, सिग्मा बंध के साथ पाया जाता है। पाई बंध सदैव सिग्मा बंध के साथ पाया जाता है, याद रहेगा। क्लियर है। पाई बंध सदैव सिग्मा बंध के साथ पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या लिख सकते हो, सिग्मा बंध कब कब बनता है, एस एस अतिव्यापन में, एस पी अतिव्यापन में और पीपी अतिव्यापन में। क्लियर ना। लेकिन ये केवल और केवल कब बनता है, पीपी अतिव्यापन में। क्लियर है। सिग्मा बंध अक्षीय सिरे से मिलकर बनता है ना, लेकिन याद रखना अक्षीय सिरे मिलेंगे, चाहे वो एस कक्षक हो चाहे पी कक्षक। और पाई बंध हमेशा कब बनेगा, जब पार्श्वीय अतिव्यापन। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, कंप्लीट, जिसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, अतिव्यापन एवं उसके प्रकार के बारे में, और सिग्मा बंध एवं पाई बंध के बारे में। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, संकरण। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।